सामने है नहीं, मैं उनसे कोई बात नहीं करूं। मैं बात तो आपसे करूंगा क्योंकि आप मेरे सामने बैठे। जो सामने ना हो उससे बात करना बेवकूफी है। जब वो सामने होंगे अल्लाह तौफीक देगा तो उनसे भी बात करेंगे, लेकिन आपसे बात कर रहे हैं। मगर उनसे भी दो जुमले कहता हूं इसलिए कि दीवारों को कान होते हैं। अल्लाह करे इन दीवारों के कान के जरिए किसी के कान तक बात पहुंचे। लोगों को पता होना चाहिए कि जो चूंटी का घर उजाड़े, चूंटी का, अल्लाह चूंटी का घर उजाड़ने वालों के भी घरों को वीरान कर देता है। इंसान के घरों के दुश्मन न बनो। अगर तुम किसी के नशेमन पे बिजली गिराओगे तो अल्लाह तुम्हारे नशेमन को भी खाक में मिला देगा। ताकतवर तुम नहीं हो, ताकतवर सिर्फ अल्लाह है। जिस वक्त यजीद ने हुकूमत के नशे में हुसैन का घर उजाड़ा तो यजीद खुश था, मैंने हुकूमत के नशे में हुसैन का घर उजाड़ दिया, पूरा घर काट दिया, अब हुसैन की नस्ल नहीं रहेगी। मेरे लिए रास्ता क्लियर हो गया। जो मेरी राह में रुकावट बन रहा था मैंने सबको काट दिया। लेकिन वो 8, 12 या 14 बेटों का बाप था यजीद। 8, 12, 3 रिवायतें या 14 बेटों का बाप था और हट्टे कट्टे बेटे रखता था। और हुसैन की नस्ल के बारे में उसको ये बुग़्ज़ था कि मेरी हुकूमत में जो चीज रुकावट है मैंने खत्म कर दिया। मगर कुदरत ने बताया यजीद तू ताकतवर नहीं है, ताकतवर अल्लाह है। 14 बेटे छोड़ के मरा था, आज नस्ल नजर नहीं आती। हुसैन एक बीमार छोड़ के गए, कोई मोहल्ला नजर नहीं आता जहां हुसैन की औलाद मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान सो रही है और जमीन के ऊपर भी अच्छे अच्छे औलादे हुसैन नजर आ रही है। तो अर्ज ये कर रहा था, लेकिन जो लोग करते हैं मैं उनकी तायीद नहीं करता। आप मगर सुने क्योंकि मेरे सामने आप हैं। आपके घर खतरे में, दिन में घर ऊंचा दिखता है, नीचे बाद में खत्म हो जाता है। वजह उसकी हदीस सुने। आज से 1450 साल पहले घर उजड़ने, घर बिखरने, घर धंसने, जलजले आने या किसी का घर टूट जाने की वजह बयान फरमाई। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब तुम गाने, म्यूजिक और शराब में डूब जाओगे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह के रसूल फरमा रहे, जिसको अल्लामा इब्नुल जौजी ने नकल किया है। तवज्जो करना, आका इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम गाने और म्यूजिक के अंदर और शराब के अंदर डूब जाओगे तो अल्लाह रातों रात तुम्हारे घरों को जमीन में धंसा देगा। रातों रात तुम्हारे घर जमीन में धंस जाएंगे। आज 16-16, 17-17 साल की उम्र के मेरे नौजवान फिल्म देखकर, सीरियल देखकर नशे की तरफ जा रहे हैं, म्यूजिक की तरफ जा रहे हैं। जिना फैशन हो चुका है। इमाम हुसैन इसी के खिलाफ तो खड़े हुए थे। अगर ये सब करते हो तो हुसैनी नहीं हो तुम, चाहे जो बन जाओ। मैं किसी एक को नहीं कह रहा हूं, अपने आप में डूब कर सोचो। अगर मस्जिद को तुमने वीरान कर दिया, अल्लाह के घर को वीरान कर दिया, फज्र की नमाज में सोते पड़े हो, तो आप 7 समंदरों का भी शरबत बना लो। तवज्जो करना, लोगों को मेरे जुमले तल्ख लगते हैं लेकिन कोई कुछ कहे मेरे बारे में हकीकत है। 7 समुंदरों का शरबत बना लो, इमाम हुसैन के नाम पे बांट दो। लेकिन अगर तुम दीन मिटाओगे और शरबत बनाओगे तो इमाम हुसैन उस शरबत को कबूल नहीं करेंगे, बल्कि उस शरबत को तुम्हारे मुंह पे मार दिया जाएगा। लेकिन अगर तुमने बिल फर्ज सारी जिंदगी शरबत बनाया भी नहीं, शरबत पिलाया भी नहीं, हत्ता के शरबत का नाम भी नहीं लिया, लेकिन इमाम हुसैन जिस दीन को बचाने चले थे, अगर उस दीन की हिफाजत के लिए तुमने कुर्बानी दी तो इमाम हुसैन क़यामत में तुम्हें सीने से लगाएंगे। मेरे अजीज, मेरे भाई, आओ इमाम हुसैन के मिशन की तरफ तवज्जो करें। तो अर्ज ये कर रहा था, आजकल 16-16, 17-17 साल की उम्र के मेरे नौजवान इसी तरह शराब की तरफ, जिना की तरफ, जराइम की तरफ, म्यूजिक और गानों की तरफ जा रहे हैं।
हैं, मस्जिदों को वीरान कर चुके हैं। मेरे अजीज भाई, अल्लाह के अजाब को दावत न दे, अल्लाह के गजब को दावत न दे। ये जो आप सोचते हैं ना कि हम लोग कुछ भी करेंगे जन्नत में चले जाएंगे, हम कुछ भी करेंगे हम आखिरत में कामयाब हो जाएंगे, मेरे भाई मेरे अजीज, ये दुनिया है दुनिया, ये दुनिया मक्कार है, ये दुनिया गद्दार है, ये दुनिया बेवफा है। इस दुनिया से दिल न लगा तो कुछ भी कमाएगा